क्या 10 साल में 0 से 1 करोड़ तक पहुंचा जा सकता है? सुनने में ये किसी स्कैम या लॉटरी जैसा लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए करोड़पति बनना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्योर मैथमेटिक्स है। आज हम उस हवाई महल की बात नहीं करेंगे जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी सॉलिड और कड़वी स्ट्रेटेजी की जिसमें पसीना भी है, त्याग भी है और थोड़ा दिमाग भी। अगर आप अगले 10 साल अपनी लाइफ के सबसे अनुशासित साल बनाने को तैयार हैं, तो ये वीडियो आपके बैंक बैलेंस का इतिहास बदल देगा। ज्यादातर लोग गलती कहां करते हैं? वो सोचते हैं कि बस थोड़ी सेविंग कर लेंगे या एक छोटी सी SIP शुरू कर देंगे और करोड़पति बन जाएंगे। कड़वा सच सुनिए, सिर्फ सेविंग और बेसिक इन्वेस्टमेंट से आप 10 साल में करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आपकी इनकम ही कम है तो आप इन्वेस्ट क्या करेंगे? इसीलिए हमारा पहला स्टेप है खुद की वैल्यू को बढ़ाना, अपस्किलिंग। दोस्त, आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका पोर्टफोलियो नहीं, आप खुद हैं। अगर आप आज 50,000 कमा रहे हैं तो उसे 1 लाख तक कैसे ले जाना है, इस पर काम कीजिए। नई स्किल सीखिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए और जरूरत पड़े तो जॉब स्विच कीजिए। जब तक आपकी इनकम का ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, आपकी वेल्थ का ग्राफ कभी नहीं उड़ेगा। साथ ही एक साइड इनकम का सोर्स ढूंढना अब लग्जरी नहीं, जरूरत है। जब आपकी प्राइमरी इनकम घर चलाएगी और आपकी साइड इनकम सीधे इन्वेस्टमेंट में जाएगी, तब शुरू होगा असली खेल। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जिसे मैं कहता हूं अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट का दौर। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आम इंसान क्या करता है? वो नया आईफोन लेता है या EMI पर गाड़ी। आपको ये गलती नहीं करनी। आपको अपनी बढ़ी हुई इनकम को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की भेंट नहीं चढ़ाना है। यहां कैलकुलेशन सिंपल है। अगर आप महीने के 25,000 से 40,000 रुपए के बीच इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और आपका पैसा 12 से 15% के सालाना रिटर्न वाले इक्विटी फंड्स में बढ़ रहा है, तो आप करोड़पति बनने की रेस में सबसे आगे खड़े हैं। 10 साल का समय छोटा लग सकता है, लेकिन कंपाउंडिंग की शक्ति तब दिखती है जब आप रुकते नहीं हैं। लेकिन यहां एक कीमत चुकानी होगी। करोड़पति बनने का सपना हर कोई देखता है, पर उसकी कीमत हर कोई नहीं चुका पाता। स्टेप 3 है फ्रूगल लिविंग और दिखावे से तौबा। समाज को दिखाने के लिए महंगे जूते या घड़ियां खरीदना बंद करना होगा। इसे एक 10 साल की तपस्या समझिए। अगर आपने शुरुआत के इन सालों में अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, तो अगला सारा जीवन आप अपनी शर्तों पर जिएंगे। यहां सीक्रेट यह है कि आपको अपनी SIP को हर साल 10 से 15% बढ़ाना है। जैसे जैसे सैलरी बढ़े, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाते जाइए। यह छोटा सा स्टेप अप आपके कॉर्पस में लाखों का फर्क पैदा कर देगा। चौथा स्टेप सबसे क्रिटिकल है, डेट यानी कर्ज का पिंजरा। अगर आप 10 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड EMI को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। ये कर्ज आपकी कंपाउंडिंग के सबसे बड़े दुश्मन है। जब आप 15% ब्याज पर लोन लेते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी 15% दे रहा है, तो आप अपनी जगह पर ही खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई लग्जरी आपको अमीर दिखा सकती है, लेकिन अमीर बना नहीं सकती। इन 10 सालों में कर्ज से ऐसे दूर रहें जैसे किसी बीमारी से। ये तपस्या आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम देगी जहां कल को आपको छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। 5वां स्टेप वो है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं, पैनिक सेलिंग और पेशेंस। बाजार कभी सीधा ऊपर नहीं जाता। कभी युद्ध होगा, कभी महामारी आएगी, तो कभी आर्थिक मंदी। जब मार्केट 20% गिरता है तो कमजोर दिल वाले अपना पैसा निकालकर भाग जाते हैं। इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है कि यह गिरावट उसके लिए सेल की तरह है, जहां उसे चीजें सस्ती मिल रही हैं। कोरोना काल में जिन्होंने डर के मारे पैसा निकाल लिया, वो आज पछता रहे हैं। जिन्होंने टिके रहने की हिम्मत दिखाई, वो आज करोड़पति हैं। आपको हर रोज पोर्टफोलियो नहीं देखना है। आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखना है और अनुशासन के साथ टिके रहना है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए। अगर आप आज से 30,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं और इसे हर साल सिर्फ 10% बढ़ाते हैं, यानी अगले साल 33,000, और आपको औसतन 15% का रिटर्न मिलता है, तो 10 साल के अंत में आपके पास लगभग 1,15,00,000 रुपए होंगे। ये कोई जादू नहीं, ये डिसिप्लिन का नतीजा है। करोड़पति बनना सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। अमीर आदमी वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो है जिसके पास अमीर माइंडसेट है। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास किस लेवल पर है। पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तब आप न केवल खुद की मदद कर पाएंगे, बल्कि अपने समाज और उन लोगों को भी रास्ता दिखा पाएंगे जो आज उसी संघर्ष में फंसे हैं जहां आप आज खड़े हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। ये तनाव देती है, खुशियां छीन लेती है और आपके सोचने की क्षमता को सीमित कर देती है। लेकिन आज आपके पास मौका है इस चक्र को तोड़ने का। क्या आप तैयार हैं अगले 10 साल अपनी आदतों को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस अमीर माइंडसेट को अपनाने के लिए?
अगर आपने आज ये फैसला ले लिया है कि आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद लिखेंगे तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए चेंजिंग फ्रॉम टुडे। आपके ये 3 शब्द आपके नए सफर की पहली ईंट होंगे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर आपकी इस वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को आसान बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी फाइनेंशियल इंसाइट के साथ। शुक्रिया।